तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीसीबी माउंटिंग के बारे में। पीसीबी पे जो कंपोनेंट लगते हैं वो कैसे माउंट होते हैं। और इससे पहले हम बात करेंगे जनरेशन के बारे में कि जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कोई बनता था तो उसमें कैसे सोल्डिंग करते थे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और अभी क्या चल रहा है। राइट, जो सबसे पहला जनरेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनता था वो होता था पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। उसमें क्या होता था, पीसीबी इंट्रोड्यूस नहीं था उस टाइम। कंपोनेंट एक दूसरे से लीड टू लीड कनेक्ट किया जाता था, सोल्डर किया जाता था, या फिर कंपोनेंट एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता था। सेकंड जनरेशन आया टीएसटी, थ्रू होल टेक्नोलॉजी, या कुछ लोग इसको एमआई बोलते हैं, मैनुअल इंसर्शन। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो होता है वो पीसीबी के ऊपर माउंट होता है। जब तक पीसीबी इंट्रोड्यूस हो चुका था मार्केट में, उसके बाद आया टीएसटी। और अभी थर्ड जनरेशन जो सबसे लेटेस्ट है और आज के डेट में सबसे स्पीड, सबसे एक्यूरेट और जो सबसे पॉपुलर है वो है एसएमटी, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि कंपोनेंट पीसीबी के सरफेस के ऊपर माउंट करते हैं। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। पीसीबी के सरफेस के ऊपर कंपोनेंट माउंट करते हैं। उसमें किसी होल्स की जरूरत नहीं पड़ती है या फिर बैक साइड सोल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इन तीनों टॉपिक पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बेल बटन भी एक्टिवेट करें ताकि जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अभी हम बात करेंगे जो हमारा सबसे पहला जनरेशन था पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पहले कोई पीसीबी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करते थे। उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का एक पॉइंट अगर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को पॉइंट से जोड़ना है तो या तो हम डायरेक्ट सोल्डिंग करेंगे या फिर बीच में वायर के थ्रू कनेक्ट करते थे। अब बिल्कुल ही यूज नहीं होता। उसके बाद आया सेकंड जनरेशन जिसे बोलते हैं टीएसटी, थ्रू होल टेक्नोलॉजी। तो अभी हम डिटेल्स में बात करेंगे थ्रू होल टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या होता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रोसेस में कंपोनेंट को सोल्डिंग करने के लिए पीसीबी के अंदर थ्रू होल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके बाद बैक साइड से सोल्डिंग करते हैं उसमें। तो यह है थ्रू होल टेक्नोलॉजी। थ्रू होल टेक्नोलॉजी में जो इंसर्शन होता है ये हम मैनुअल इंसर्शन भी करते हैं और इसको इंसर्ट करने के लिए मशीन भी आता है जिसे बोलते हैं एआई, ऑटोमेटिक इंसर्शन। इसमें हम कंपोनेंट लोड करते हैं और पीसीबी डालते हैं इसमें, इसके बाद वो ऑटोमेटिक इंसर्ट करती है। इंसर्ट करने के बाद फिर हम मशीन से या मैनुअल हम सोल्डरिंग कराते हैं। थ्रू होल में सोल्डरिंग करने के लिए मोस्टली 3 टाइप की मशीनें आती हैं, वेब सोल्डिंग, सिलेक्टिव सोल्डिंग और रोबोटिक सोल्डरिंग। और एक चौथा भी प्रोसेस है मैनुअल सोल्डिंग। हाथ से सोल्डर वायर और सोल्डर आयरन लेकर हम हाथ से ही सोल्डिंग करते हैं, उसे बोलते हैं मैनुअल सोल्डरिंग। तीसरा प्रोसेस और लेटेस्ट प्रोसेस एसएमटी, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि पीसीबी के ऊपर पैड बने होते हैं, जहां कंपोनेंट को सोल्डर करते हैं उसे पैड कहते हैं। पीसीबी के ऊपर पहले हम सोल्डर पेस्ट लगाते हैं, उसके बाद कंपोनेंट को उस पेस्ट के ऊपर माउंट करते हैं और फिर हम उसे रिफ्लो कराते हैं। और एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाने के बाद वो जो पेस्ट होता है वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, सोल्डर बन जाता है। पीसीबी और कंपोनेंट के बीच में परमानेंट ज्वाइंट बनाता है, उसे बोलते हैं सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। पीसीबी के सरफेस के ऊपर कंपोनेंट माउंट करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आज के डेट में सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी है और सबसे आप कह सकते हैं कि स्पीड, अगर प्रोडक्टिविटी वाली बात किया जाए तो एसएमटी में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द एमआई। कुछ एसएमटी के की फीचर मैं बताता हूं, एसएमटी का क्या की फीचर है या क्या फायदे हैं। इन एसएमटी डज नॉट रिक्वायर द थ्रू होल ड्रिल इन पीसीबी फॉर माउंटिंग द कंपोनेंट। सेकंड, एसएमटी कंपोनेंट इज मच स्मॉलर देन एमआई कंपोनेंट। एसएमटी कंपोनेंट थ्रू होल के कंपोनेंट के कंपैरिजन में साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो कंपोनेंट जितना छोटा होगा वो स्पेस उतना कम लेगा, तो इसलिए ये एक प्लस पॉइंट है एसएमटी का। एसएमटी कंपोनेंट कैन माउंट बोथ साइड ऑफ द पीसीबी। एक पीसीबी में सपोज दैट इतना बड़ा पीसीबी है, सेम जगह पे मैं यहाँ टॉप में भी एसएमटी कंपोनेंट माउंट कर सकता हूँ और सेम जगह पे बॉटम में भी एसएमटी कंपोनेंट माउंट कर सकता हूँ। बट थ्रू होल टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। थ्रू होल टेक्नोलॉजी में आप सेम जगह पे बोथ साइड माउंटिंग नहीं कर सकते। सपोज दैट ये पीसीबी है, इसके इस एरिया में मैंने कोई थ्रू होल कनेक्टर माउंट किया,
इसके बैक साइड में अब कोई कंपोनेंट माउंट नहीं कर सकता, क्योंकि जो इस कनेक्टर के लेग हैं वो बैक पीछे तक निकले हुए हैं और उसकी सोल्डरिंग बैक साइड हुई है, इसलिए ये जगह भी कंज्यूम हो जाता है। ये तो मैंने अभी डिस्क्राइब कर दिया कि किस किस टाइप के टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं पीसीबी असेंबली के लिए। आज के डेट में पीसीबी असेंबली के लिए जो यूज हो रहा है वो है टीएसटी थ्रू होल टेक्नोलॉजी और एसएमटी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। कोई भी पीसीबी बनाने के लिए हम दोनों टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, सिंगल का भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली हम दोनों टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं पीसीबी पे, क्योंकि सर्किट के लिए ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं जो एसएमटी में हम फुलफिल नहीं कर सकते। एसएमटी में वो कंपोनेंट नहीं आता। सपोज दैट कोई हैवी कैपेसिटर चाहिए, कोई बहुत बड़ा कनेक्टर चाहिए। अभी मोस्टली जो प्रोडक्ट बनता है पीसीबी, उसमें टीएसटी और एसएमटी थ्रू होल टेक्नोलॉजी और सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी दोनों यूज होता है। अब बात करते हैं एसएमटी का एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज क्या है। सेम हम डिस्कस करेंगे टीएसटी थ्रू होल टेक्नोलॉजी का एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज क्या है। दोनों का अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। पहले हम बात करेंगे एसएमटी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के पहले हम एडवांटेज बात करेंगे। फर्स्ट एडवांटेज, जो एसएमटी टेक्नोलॉजी है ये फुली ऑटोमेटिक होता है। इसमें हम पीसीबी लोडिंग से लेकर अनलोडिंग तक सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। इसमें मैनुअल हैंडलिंग नहीं होता है, तो इसमें हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों सेविंग होता है। ये एक प्लस पॉइंट है। सेकंड, लेस होल रिक्वायर्ड टू ड्रिल ऑन द पीसीबी। पीसीबी पे होल्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं एसएमटी करने के लिए। पीसीबी के ऊपर होल्स जितना कम होगा उसकी मजबूती उतनी ज्यादा होगी। अगर होल्स ज्यादा करेंगे पीसीबी में तो ऑब्वियसली सी बात है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी। थर्ड पॉइंट, पीसीबी के दोनों साइड हम माउंट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, एसएमटी कंपोनेंट इज मच मोर स्मॉलर देन द थ्रू होल कंपोनेंट। एसएमटी कंपोनेंट बहुत ही छोटा होता है कंपेयर टू थ्रू होल कंपोनेंट, इसलिए हम कम जगह में ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट माउंट कर सकते हैं। फिफ्थ, हाई कंपोनेंट डेंसिटी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ द एसएमटी। एसएमटी का डिसएडवांटेज क्या है। पहला, लार्ज और हाई पावर पार्ट इज नॉट अवेलेबल इन द एसएमटी। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी में कोई हाई पावर पार्ट, सपोज दैट कोई हमें हैवी कैपेसिटर चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। सेकंड, एसएमटी का रिवर्क थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू द थ्रू होल टेक्नोलॉजी। ये एक डिसएडवांटेज पॉइंट है। तीसरा और सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या है एसएमटी का, एसएमटी कंपोनेंट वहां सक्सेसफुल नहीं है जहां हमें बार बार फ्रीक्वेंटली कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना है। सपोज दैट आप लैपटॉप के जो चार्जर पिन होता है, लैपटॉप का पूरा मदरबोर्ड बना होता है एसएमटी से, राइट, लेकिन जो चार्जर पिन होता है या फिर जो यूएसबी पोर्ट होता है वो हम एसएमटी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जो एसएमटी में जो सोल्डरिंग की पकड़ होती है वो उतनी मजबूत नहीं होती है। थ्रू होल कंपोनेंट की जो पकड़ होती है वो कहीं ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो दोनों साइड सोल्डिंग होता है और पीसीबी को मजबूती से पकड़े होता है। अब बात करते हैं थ्रू होल टेक्नोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। इसका क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, राइट। थ्रू होल का सबसे बड़ा एडवांटेज है जहां भी आपको रिलायबल और मजबूती की बात आती है कंपोनेंट की, वहां आपको थ्रू होल कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि थ्रू होल जो कंपोनेंट है वो पीसीबी के दोनों साइड सोल्डिंग होता है और पीसीबी को बहुत अच्छे से ग्रैब करके रखता है। तो जहां भी कोई कनेक्टर या फिर कहीं वाइब्रेशन की बात हो रही है वहां पे हम थ्रू होल कंपोनेंट लगाते हैं, क्योंकि उसकी पकड़ अच्छी होती है कंपेयर टू द एसएमटी। मिलिट्री एंड एरोस्पेस में थ्रू होल टेक्नोलॉजी ज्यादा रिलायबल माना जाता है, क्योंकि वो पता नहीं कितने स्पीड से चलना है, किस इन्वायरमेंट में रहना है और कितना वाइब्रेशन होगा। तो जहां भी रिलायबिलिटी और मजबूती की बात आती है वहां हम थ्रू होल टेक्नोलॉजी रेफर करते हैं। थर्ड, हमें जहां भी फ्रीक्वेंटली कनेक्टिंग डिस्कनेक्टिंग की रिक्वायरमेंट हो वहां हम थ्रू होल टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। सपोज दैट आपके पास कोई टेस्टिंग डिवाइस है, उसमें हमें बार बार पिन कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना है, उस जगह पे जो एसएमटी है वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, इसलिए उस जगह पे हम थ्रू होल कंपोनेंट यूज करते हैं, क्योंकि उसकी सोल्डरिंग अच्छी होती है, उसकी पकड़ अच्छी होती है पीसीबी पे, तो बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने से कंपोनेंट लूज नहीं होता है। अब बात करते हैं थ्रू होल टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेज क्या है। पहला डिसएडवांटेज, थ्रू होल टेक्नोलॉजी के लिए हमें पीसीबी के ऊपर ड्रिल करना होता है, जो कि कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूमेबल होता है कंपेयर टू द एसएमटी टेक्नोलॉजी, क्योंकि एसएमटी में कोई ड्रिल रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड, थ्रू होल टेक्नोलॉजी में हम मल्टी लेयर पीसीबी मोस्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि थ्रू होल टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि पीसीबी पे बहुत सारे ड्रिल्स होते हैं, तो मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी यूज करने में फिर उसके हम ट्रैक पास नहीं कर सकते। सपोज जहां ड्रिल हो गया वहां से हम किसी भी लेयर का ट्रैक पास नहीं कर सकते, तो उसमें जो राउटिंग होती है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। ये एक डिसएडवांटेज है। और तीसरा, पीसीबी स्ट्रेंथ इज लेसर देन द एसएमटी टेक्नोलॉजी, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि पीसीबी पे बहुत सारे ड्रिल्स होते हैं, ड्रिल की वजह से जो पीसीबी का स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।